नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे सूर्य पर्वत पर विभिन्न प्रकार के चिन्ह। इस हथेली में देखें तो ये देखें कि इस प्रकार से ये चिन्ह बन रहा है। तो इस सूर्य पर्वत पर इस प्रकार का त्रिभुज का बनना, या फिर इसमें देखें तो कुछ चिन्ह इस प्रकार से भी बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो सूर्य पर्वत पर स्टार का बनना क्या शुभ परिणाम देते हैं। साथ में लंबी भागी रेखा, देखें इस हथेली में एक लंबी सी भागी रेखा बिल्कुल यहाँ से चंद्र पे होती है, शनि से होते हुए गुरु की ओर जा रही है। इसके क्या परिणाम होते हैं। किसी भी जातक के हथेली में चंद्र से निकलने वाली भाग्य रेखा एक चीज़ तो बताती है कि ऐसे जातक, एक तो देखिए भाग्य रेखा यहाँ पर लंबी हो जाती है। लंबी कहने से अर्थ होता है कि इनका भाग्य बचपन से इनके सपोर्ट में रहता है। ऐसे जातक जो विशेष उन्नति करते हैं जीवन में और प्रगति करते हैं, वो विवाह के बाद करते हैं। विवाह के बाद, चाहे पुरुष हो या महिला हो, विवाह के बाद ऐसे जातक की उन्नति अधिक होती है। आपकी भाग्य रेखा निकलकर यदि शनि में पहुंचती है तो ये शनि का क्षेत्र है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि ये यहाँ शनि से होते हुए गुरु की ओर मुड़ रही है। तो शनि पर्वत से होते हुए गुरु पर्वत की ओर भाग्य रेखा का मुड़ना ये अति शुभ माना जाता है। ऐसे जातक के पास धन संपत्ति से परिपूर्णता तो होगी ही, साथ में इनकी रुचि जो है अध्यात्म के क्षेत्र में होती है। धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, या फिर कहे तो शिक्षा के क्षेत्र में होती है। इस तरह के क्षेत्र से इनको लाभ भी होता है। ये अति शुभ चिन्ह मानी जाती है। यदि आपकी कोई रेखा इस प्रकार से हो, या फिर यहाँ ऐसी रेखा हो, इससे कोई ब्रांच निकलकर यदि गुरु पर्वत की ओर चली जाए तो यह भी अति शुभ मानी जाती है। इसमें दो पर्वत के गुण मिलते हैं। एक तो आपके गुरु के गुण आपके मिल जाते हैं सभी। गुरु का अर्थ होता है कि जैसे समाज में लोगों को मार्गदर्शन करना, सही राह दिखलाना, जो गुरु के गुण होते हैं। गुरु को स्वाभिमान से भी जोड़ा जाता है। ऐसे जातक की जो है स्वाभिमान काफ़ी बढ़ी हुई होती है। इनकी इच्छाएं बहुत अधिक होती है। ये छोटे और तुच्छ चीज़ों से दूर रहते हैं। जीवन में जो भी कुछ करना चाहते हैं वो काफ़ी बड़ा करना चाहते हैं। ये गुरु का गुण होता है। शनि हमारे कर्म का क्षेत्र थी, इसमें दोनों का ये फल मिलता है। ये भाग्य रेखा, इस प्रकार की भाग्य रेखा काफ़ी शुभ मानी जाती है। इस हथेली में थोड़ा सा हम जूम कर देखिए, सूर्य पर्वत होता है। सूर्य पर्वत होता कहाँ है, सबसे पहले जान ले। ये हमारी अनामिका उंगली है, या जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं। इसके नीचे का क्षेत्र ये सूर्य पर्वत का क्षेत्र होता है। सूर्य पर्वत पर यदि सिंगल रेखा आपके हथेली में उपस्थित है, कोई भी एक सिंगल रेखा, तो धन, सम्मान और प्रतिष्ठा में ये वृद्धि करती है। ये रेखा एकदम क्लियर, साफ सुथरी और एक होगी तो आपको धन, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सूर्य को जो है शासन प्रशासन से जोड़कर देखा जाता है, राज्य द्वारा लाभ को से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे जातक को सरकारी सेक्टर से लाभ होने की अधिक संभावना रहती है। सिंगल रेखा, कभी कभी हम देखते हैं कि सूर्य पर डबल रेखा होती है। ये डबल रेखा का होना भी शुभ माना जाता है। ऐसे जातक को सरकारी सेक्टर से जुड़कर कार्य करने से विशेष लाभ होता है। यदि साथ में यदि आपकी सूर्य पर्वत की स्थिति भी शुभ हो तो आपको 100% यहाँ लाभ होने की संभावना बन जाती है। आपकी प्रतिभा चारों तरफ फैलती है। मान सम्मान आपको समाज में मिलता है। गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ होता है। ये चीज़ें आपको देती है। लेकिन यहाँ पर हम कभी कभी देखते हैं कई एक रेखाएं हो जाती है। मान लिया जाए कि 1 2 3 4 5 कई रेखाएं इस प्रकार से। तो ये रेखा क्या करती है कि आपके अंदर की जो प्रतिभा है वो कई क्षेत्र में बांट देती है। सूर्य का मुख्य रूप से कारण होता है कि आपके प्रतिभा को समाज में चारों तरफ फैला देता है। लेकिन जब कई रेखाएं होती है तो ऐसे जातक की प्रतिभा एक जगह स्थिर नहीं होती। वो किसी एक चीज़ पर फोकस करके वर्क नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें क्या होती है कि इनके प्रतिभा के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि केवल एक जगह फोकस करे या दो जगह फोकस करे तो वो जातक जीवन में आगे बढ़ सकता है, अधिक उन्नति कर सकता है, अधिक सफल हो सकता है। तो कई एक रेखा का होना, बहुत अधिक संख्या में रेखा का होना कतई यहाँ अच्छा नहीं माना जाता। इस प्रकार की स्थिति हो तो इसके जो है, इनकी जो अंदर की जो क्षमता होती है कई क्षेत्र में बढ़ जाती है। किसी एक क्षेत्र पर फोकस करके ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कभी कभी होती है कि कई रेखाएं होती है आपस में उलझती हुई होती है, काटती छटती, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करती है। ये स्थिति भी बिल्कुल शुभ नहीं मानी जाती है। क्योंकि सूर्य पर किसी भी आपस में कटती छटती रेखा का होना ये जो है आपके उन्नति में समस्या उत्पन्न करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा, आपके प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास करेगा। तो आपस में कटती और उलझती रेखा सूर्य पर अच्छा नहीं माना जाता है।
अब आइए हम बात कर लेते हैं सूर्य रेखा पे त्रिभुज। यहाँ देखिए सूर्य रेखा पे त्रिभुज बन रहा है कुछ इस प्रकार से। सूर्य रेखा के पास त्रिभुज बनना शुभ माना जाता है। आपके हथेली में इस प्रकार से बने या स्वतंत्र बने। स्वतंत्र बनने वाला त्रिभुज सबसे अधिक शुभ परिणाम देता है। ये जितना अधिक बड़ा और स्पष्ट क्लियर होगा, इसके शुभ परिणाम आपको उतने ही अधिक मिलेंगे। तो त्रिभुज का बनना ऐसे व्यक्ति के जो है के लिए बहुत ही शुभ है। इनके शुभ परिणाम इन्हें प्राप्त होते हैं। लेकिन कभी हम देखते हैं कि त्रिभुज ना बन के चतुर्भुज भी बन जाता है। तो चतुर्भुज का बनना क्या होता है, ये आपको जो है सम्मान देता है, समाज में आपको विशेष सम्मानित करेगा। साथ में यदि कुछ ऐसे कार्य आपके द्वारा हो गए हैं जिससे आपको नुकसान होना हो, तो ये नुकसान से भी बचाव करेगा। आपके प्रतिष्ठा को, आपके पद में नुकसान होने ना देगा। चाहे वो पद आपके व्यवसाय का हो या सरकारी क्षेत्र का हो, जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करते हो, वहाँ होने वाले ये नुकसान से आपको बचाता है वर्ग का चिन्ह। यहाँ पर कभी कभी हम देखते हैं कि इस प्रकार से गोल चिन्ह बनता है। गोल चिन्ह, वृत्त का चिन्ह, कभी इसे केंदुक का चिन्ह कहा जाता है। तो ये भी शुभ चिन्ह माना जाता है, ये भी लाभ आपको देता है। गोल चिन्ह ये एक तरह से जिनके हथेली में ये क्लियर बना हुआ है, ऐसे जातक की यात्रा के योग होते हैं और यात्रा से इन्हें लाभ होता है। विदेश यात्रा से भी इसे जोड़कर देखा जाता है। यदि चंद्र की स्थिति अच्छी हो, साथ में चंद्र पर्वत पर यात्रा रेखाएं हो, तो ऐसे जातक को विदेश यात्रा से विशेष धन का लाभ, मान सम्मान का लाभ, प्रतिष्ठा का लाभ, ये सारी चीज़ें इन्हें प्राप्त होता है। त्रिभुज का बनना, त्रिभुज का बनना है कि व्यक्ति को जिस भी क्षेत्र में विशेष कोई कला हो, कला मतलब आपके वर्किंग क्षेत्र में जिस क्षेत्र में आपको नॉलेज हो, यदि आप उस क्षेत्र को पकड़ के आगे बढ़ते हैं, ये आपके कला का क्षेत्र हो सकता है, किसी वर्क का क्षेत्र हो सकता है, तो उस क्षेत्र में आपको विशेष उच्च सम्मान मिलने की एक संभावनाओं को दिखलाता है। तो त्रिभुज का चिन्ह इस पे शुभ माना जाता है। वहीं पर यदि कुछ इस प्रकार से रेखाएं बनती है, ये जिसे नक्षत्र का चिन्ह बोलते हैं, नक्षत्र का चिन्ह बनना भी सूर्य पर शुभ माना जाता है। ये स्टार या तारे का चिन्ह कहा जाता है। ये भी जातक को विशेष लाभ देता है। लेकिन ये कभी कभी हम देखते हैं कि एक रेखा इधर से है, कोई रेखा इधर इस प्रकार से काट रही थी, ये क्रॉस का चिन्ह है, गुने का चिन्ह। यह चिन्ह सूर्य पर बिल्कुल शुभ नहीं है। ये आपके प्रतिभा को, आपके प्रतिष्ठा में आघात पहुंचाएगा, नुकसान करेगा, ये आपको लाभ न देगा, ये ऑलवेज आपको हानि देगा। तो इस प्रकार का चिन्ह है, तो आपको विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। सूर्य पर काला तिल, कभी कभी हम देखते हैं काला तिल, तो काला तिल का होना या दाग धब्बे का होना, यह भी अच्छा नहीं माना जाता है कि आपके सूर्य पर्वत पर दाग हो, धब्बे हो, तिल का निशान हो, तो यह भी बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता है। ये भी आपके प्रतिष्ठा में, आपके प्रतिष्ठा में, आपके सफलता में, या जिस क्षेत्र में आप वर्क करते हैं वहाँ होने वाली समस्या और बदनामी को दिखलाता है। तो आपको विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो आज के अंक में हमने सूर्य पर्वत पर विभिन्न चिन्ह के विषय में बात किया। अगले अंक में हम अन्य चिन्हों के विषय में बात करेंगे। धन्यवाद।